अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। साकिब बशीर साहब इस्लामाबाद से मौजूद हैं। पहले भी इनसे हम वीडियो करते रहे हैं। साकिब भाई, आपका बहुत शुक्रिया। बानी एमक्यूएम का शनाख्ती कार्ड का मसला फंसा हुआ है और ना सिर्फ सिंध बल्कि दुनिया भर में अल्ताफ हुसैन के जो चाहने वाले हैं, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तवक्कुआत थी कि उनका शनाख्ती कार्ड बनाने का जो हुक्मनामा है, वो जारी हो जाएगा। तो क्या आज की समाअत के दौरान रहा, सूरत-ए-हाल क्या रही? और उसके बाद ये भी बताइएगा कि क्या वाक़ई अब लग रहा है कि शनाख्ती कार्ड बन जाएगा या फिर इसी तरह हुकूमत जो टाल-मटोल से काम लेती रहेगी और इनको जो बुनियादी हकूक है, वो नहीं मिल सकेंगे? शायद भाई बहुत शुक्रिया। एक बात तो बड़ी मतलब समझने वाली है कि शनाख्ती कार्ड से पहले ना, इससे कबल भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये तकरीबन 4-5 मंथ हो गए हैं ये जो पिटीशन इनकी पेंडिंग जा रही है। इसमें अदालत उनको इससे कबल भी ये कह चुकी है कि आपने एस्टेब्लिश करना है कि ये कौन सी एमक्यूएम है। क्या इलेक्शन कमीशन के पास जो रजिस्टर्ड एमक्यूएम है, रजिस्टर्ड कन्वीनियर है, रजिस्टर्ड जो लोग हैं वो एमक्यूएम है। इससे कबल भी ये सवाल उठाया गया था। आप हाई कोर्ट कवर करते हैं, आपको आइडिया है कि जब कोई भी पिटीशन फाइल होती है, अगर तो किसी की इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई हो, कोई बाय नेम, मैं अगर पिटीशन फाइल करना चाहता हूं तो मेरा थंब इंप्रेशन होगा और उसमें पिटीशन फाइल हो जाएगी, उसमें अथॉरिटी की जरूरत, अथॉराइज होने की जरूरत ही नहीं। लेकिन किसी भी इदारे या किसी भी पार्टी की जानिब से जब कोई पिटीशन फाइल होती है तो उसकी अथॉराइज होना जरूरी होता है। जब एमकेएम की जो अल्ताफ हुसैन है उनकी जानिब से जो पिटीशन एमकेएम के नाम से फाइल हुई थी, तो उसमें जो अथॉराइज पर्सन थे, उनका उनके हवाले से जो रेजोल्यूशन है वो होना जरूरी होता है कि ये बाकायदा तौर पर पार्टी की जानिब से ऑथराइज है और ये पार्टी के बिहाफ पे ये जो है वो पिटीशन फाइल कर रहे हैं। उन्होंने पिटीशन तो फाइल कर दी, लेकिन पिछली 3 समातों पे अदालत उनसे ये पूछ रही है। जो आपने दूसरा सवाल पूछा है उसको मैं यही लिंक कर देता हूं कि सबसे पहले तो ये स्टैब्लिश होना है कि जो एमकेएम लंदन में कहूंगा कि एमकेएम लंदन की जानिब से जो पिटीशन फाइल हुई है, उस पिटीशन का जो लोकल स्टैंडर्ड बनता भी है या नहीं बनता, ये पहले डिसाइड होना है। उसके बाद मामला जो है वो असल मुद्दे पे जाना है कि उनका जो शनाख्ती कार्ड है वो क्यों जो है वो अटेस्टेशन नहीं हो रही, जो हाई कमीशन लंदन है वहां क्यों नहीं कर रहा, यहाँ पे क्यों नहीं उसका प्रोसेस हो रहा, वजूहात क्या है, उन चीजों पे अभी कोर्ट आई ही नहीं है। तो ये चीज जो है वो आज भी जब जैसे ही आज समाअत शुरू हुई है तो उसमें जो वकील थे एमकेएम की जानिब से, उनकी जानिब से ये मौकफ रखा गया अदालत के सामने। उन्होंने जो केस है, बुनियादी केस है, वो स्टैब्लिश करने की कोशिश की कि जो अल्ताफ हुसैन है उनका जो शनाख्ती कार्ड है वो नहीं बन पा रहा, और उसके पीछे जो वजह है वो पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन है, वो जो फॉर्म है उनकी अटेस्टेशन नहीं कर रहा। तो उनको आप डायरेक्ट करें कि उनको जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ये समाअत कर रहे थे, तो उनको कहा कि आप उनको डायरेक्ट करें कि वो उनको अटेस्ट कर दे। तो अदालत ने बड़ा स्पेसिफिक 2 से 3 मरतबा ये सवाल दोहराया कि सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि आप क्या हैं, मतलब ये सवाल किया सिंपल कि आप एमक्यूएम है और कौन सी एमक्यूएम है। इलेक्शन कमीशन में जो रजिस्टर्ड है वो एमक्यूएम है, क्या उनके जो कन्वीनियर हैं वो आप हैं, और क्या जो वहां पे जो बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर जो आपने जमा करवाया हुआ है वो आप है। अच्छा, उसमें उन जो वकील थे उन्होंने कहा बिल्कुल हम हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप हैं जिस तरह आप कह रहे हैं, तो फिर आप डॉक्यूमेंट से, दस्तावेजात से ये साबित करें कि आप ही हैं वो, और उसी पार्टी ने आपको ऑथराइज किया है, उसी पार्टी ने आपको पिटीशन का कहा है, और उसी पार्टी ने आपको कहा है कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए। तो उन्होंने कहा जी मेरे पास अभी तक दस्तावेजात नहीं है। उन्होंने कहा कि वहां पे फिर उन्होंने एक जो डिस्क्लोज किया अदालत के सामने कि जो चार्टर था पार्टी का, एमकेएम का जो चार्टर था, उसमें तरमीम कर दी गई। वो आपको आप जानते ही हैं, जिस तरह एमक्यूएम लंदन और पाकिस्तान जिसमें जो इसमें जो रिफ्ट थी और जो चीजें होती रही, 2015 और 16 के जी, जी। जी बिल्कुल, उसी उसी के बाद जो चीजें तब्दील हुई, उसी की तरफ उनका इशारा था। उन्होंने कहा कि उसमें तब्दीली कर दी गई, लेकिन असल जो एमक्यूएम है वो हम ही है और हमने ये करना है। तो अदालत ने उनको कहा कि आपने डॉक्यूमेंट से मुराद या कि इलेक्शन कमीशन के पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको अदालत के सामने ला के रखना है कि हम ही एमक्यूएम है। तो इस पर उन्होंने कहा कि चार्टर को जो है वो तब्दील कर दिया गया था। उस हवाले से एक डिस्प्यूट जो है वो लंदन में चल रहा है। लंदन में जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, डेफिनेटली उसके पीछे एक विजडम तो यही होगा ना कि जो एमकेएम के नाम है, तो अगर वो अल्ताफ हुसैन या उनके जो दो साथी हैं, उनको अगर वो प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं, तो डेफिनेटली जो
एमकेएम है उनका वो भी उनकी तरफ जाएगा कि एमकेएम असल जो है वो है। अगर उनके पास नहीं जाती तो फिर जो है वो डिस्प्यूट तो होगा। तो वो आई थिंक कि 25 जनवरी या 26 जनवरी को इस किस्म की जो वहां पे प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उन्होंने जो डेट बताई है कि इन तारीखों में वहां पे इस डिस्प्यूट के हवाले से लंदन में एक प्रोसीडिंग चल रही है। उन प्रोसीडिंग्स का कोई आउटकम आएगा तो हम उसके बाद आपको जो है वो असिस्ट कर सकते हैं। तो फिर अदालत ने उनका फिर सवाल दोहराया कि बड़ा सादा और सिंपल सा सवाल है, इस सवाल का आपने जवाब देना है ताकि आपने जो बतौर पिटिशनर आए हैं हमें पता चल जाए कि आप ही एमकेएम है। ये जब इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा तो उसके बाद ये डिटरमिन होना है, अदालत जो है वो डिटरमिन करेगी कि उनके शनाख्ती कार्ड का मामला क्या है। अब जो इनिशियल जो इसमें जो प्रोसीडिंग्स हुई थी वो मैं थोड़ा सा लिंक कर देता हूं ताकि समझने वाले को समझ आ जाए कि उस वक्त अदालत ने शुरू में ये पूछा था, इस सवाल पे नहीं गई थी। ये सवाल जो है जो उठाया गया था, जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है मुनव्वर इकबाल दुगल जो पिछली समाअत थी, उन्होंने ये सवाल उठाया था कि ये जो पिटिशनर है ये ऑथराइज ही नहीं है, ये एमकेएम ही नहीं है, तो ये कैसे पिटिशन कर सकते हैं। तो इस पे फिर आगे, लेकिन इनिशियली ये पूछा गया था अदालत की जानिब से कि क्या अल्ताफ हुसैन जो है उनका शनाख्ती कार्ड क्यों नहीं बन रहा, क्यों नहीं जो है वो अटेस्टेशन हो रही। तो उस वक्त जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है उन्होंने ये अदालत को बताया था कि क्योंकि वो अब्सकॉन्डर हैं, पाकिस्तानी अदालतों से अब्सकॉन्डर हैं, इसलिए उन अदालतों की वजह से, उन ऑर्डर्स की वजह से जो है वो उनका जो शनाख्ती कार्ड है वो ब्लॉक किया गया है। तो वो एक जो हर्डल है कानूनी तौर पर वो हर्डल मौजूद है, लेकिन उस हर्डल में पहुंचने तक इनको पहले तो ये एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि हम ही एमकेएम है और उसके बाद उसकी तरफ कोर्ट जाएगी। एक चीज मैं और बता दूं कि जब हम बाहर मतलब वहां पे प्रोसीडिंग होगी और 15 मार्च की तारीख पड़ी, तो उसमें भी क्योंकि आज जो है वो जनवरी चल रहा है और जनवरी के पहले दिन चल रहे हैं, तो उन्होंने 25 जनवरी की तारीख बताई कि लंदन में जो डिस्प्यूट है उसका होना है। तो उन्होंने 25 जनवरी से 15 मार्च जब तारीख डाली जा रही थी तो उस पर भी उन्होंने कोई अदालत से कोई ऐसी इस्तदा नहीं की, रिक्वेस्ट नहीं की कि आप 25 जनवरी के बाद 26 या 30 जनवरी की कोई तारीख रख दें, जल्दी की तारीख रख दें, हम जो है वो इसमें असिस्ट करेंगे। तो कोर्ट ने उमूमी तौर पर कोर्ट जो है अपनी अवेलेबिलिटी के लिहाज से तारीखें डाल रही होती हैं, लेकिन जो वकला होते हैं वो पिटिशनर की बिहाफ पे, क्लाइंट के बिहाफ पे, अपना जो उनका मोक्कल होता है उनके बिहाफ पे वो अदालत से जो है रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि आप इतनी लंबी तारीख ना डालें, हमारी हर्डल है और हमारी हर्डल ये खत्म होने के बाद आप जनवरी के एंड तक तारीख डाल दें। तो लेकिन ऐसी कोई बात जो है वो एमकेएम के जो वकील थे उनकी जानिब से कोई ऐसी बात नहीं की गई। लेकिन जब बाहर निकले तो बाहर कोर्ट के बाहर जो लोग थे एमकेएम के, यहाँ पे लोकल जो लोग हैं, उनसे उनकी बात हो रही थी, तो वो यही कह रहे थे कि अगर 25 जनवरी को 26 जनवरी को मामलात हमारे सेटल, चीजें जो है वो हमारी फेवर में आ जाती हैं, तो देन हम एक नई पिटीशन फाइल कर देंगे ताकि जो है वो ये जो हर्डल है शुरू में ही खत्म हो जाए। तो ये सारा मामला है। इसलिए मैं आपको स्पेसिफिकली ये कहूंगा कि सबसे पहले ये हर्डल, ये मामला डिसाइड होना है कि पिटीशन एमकेएम की जानिब से ही फाइल की गई और वो एमकेएम जो रजिस्टर्ड है यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के पास। जी बिल्कुल। अच्छा, ये इसमें साकिब भाई जैसे बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, लंदन की जो हाई कोर्ट में केस ज़ेर समाअत है, वहां पर भी पहले ये फैसला होना है कि असल एमकेएम कौन सी है, तो उसके बाद फिर जायदादों का जो मसला है वो हल होगा। अच्छा साकिब भाई, एक चीज फरमा दीजिएगा कि मुख्तलिफ इदारों को भी अदालत ने नोटिस जारी किए थे, जिसमें नादरा था, वफाकी हुकूमत के मुख्तलिफ इदारे, तो क्या एडिशनल अटॉर्नी जनरल के इस स्टेटमेंट के ऊपर कि असल एमकेएम कौन सी है उस पर पहले फैसला हो जाए, उसके बाद फिर अगली चीज को देखा जाएगा, तो क्या उन इदारों की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया कि शनाख्ती कार्ड बन सकता है नहीं बन सकता? उसमें इदारों का क्या मौक़िफ़ है जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को भी अदालत ने नोटिस जारी किए थे? उसमें जो एक तो वफाकी हुकूमत का मैंने आपको बता भी दिया कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने आकर ये कहा कि ये एमकेएम इनका जो था, जो पिटिशनर है इसमें एमकेएम की जानिब से बिहाफ पे जो अथराइज पर्सन है उन पे ही उन्होंने सवाल उठा दिया कि ये तो एमकेएम है ही नहीं है, तो ये किस हैसियत में ये कर रहे हैं, इनकी जो रेजोल्यूशन किधर है, अथराइज पर्सन किधर है। जो हुकूमत है उसने तो ये उन पर जो सवाल उठाया। दूसरा जो आप पूछ रहे हैं कि इदारों की जानिब से, नादरा की जानिब से मुझे याद पड़ता है कि 2-3 समातें कबल ये बताया गया था कि उनका जो नादरा का रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड में आईडी कार्ड है ही नहीं सिरे से। तो उसकी वजह ये बाद में हमने पूछा कि उसकी वजह क्या है, तो वजह ये समझ आई कि क्योंकि जो अल्ताफ हुसैन है वो 90s में यहाँ से चले गए बैरून मुल्क और उसके बाद पाकिस्तान वापस भी नहीं आए, और उस जो नादरा का, क्योंकि ये मेरे ख्याल 2000 के बाद या उस एरा में ये जो है वो नादरा आया है,
तो जो हमारा जो अभी का जो आईडी कार्ड की जो शेप है ये उसके बाद बनना शुरू हुई है। तो इसमें उनका रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उनके जो वकील हैं उनकी जानिब से आई थिंक के 89 का जो 1989 का जो आईडी कार्ड था पुराना, उसकी एक कॉपी जो है वो दी गई थी। लेकिन वो मामला आगे बढ़ा इसलिए नहीं, उसकी तरफ कोर्ट डेफिनेटली जाएगी और उसमें कोई ऑर्डर भी हो सकता है, मेरे ख्याल में कोई ऑर्डर होगा, लेकिन उस तरफ फिर कोर्ट गई नहीं अभी तक। अभी तक जो जब हुकूमत ने ये सवाल उठा दिया कि एमकेएम असल है कौन, तो वो एमकेएम अब साबित करने के लिए उनको पहले लंदन से जो फैसला आता है वो फैसला आ जाए, उसके बाद यहाँ पे साबित करेंगे और उसके बाद उनका जो शनाख्ती कार्ड वाला जो मामला है वो कोर्ट देखेगी। ठीक है सर, ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक़्त दिया, क्योंकि लोगों को तवक्कुआत है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा हुक्मनामा जारी होगा और यकीनी तौर पर उनका शनाख्ती कार्ड जारी होगा और दीगर जो कानूनी दस्तावेज़ात हैं, उस हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुक्मनामा जारी होगा। अच्छा, इस किस्म का सवाल सिंध हाई कोर्ट में भी उठाया गया था। सिंध हाई कोर्ट से भी निसार पंवर, जो कि साबिक एमएन हैं, उन्होंने रुजू किया था, लेकिन ये मामला भी यहाँ पेंडिंग है। और अब यही बात कि इस्लामाबाद के बजाय बल्कि लंदन में जब फैसला होगा, उसके बाद ही फिर दूसरी चीज़ों का फैसला मुमकिना तौर पर हो सकेगा कि असल एमक्यूएम कौन-सी है, और उसके बाद फिर दीगर चीज़ों को देखा जाएगा, क्योंकि जो कानूनी नुकात हैं, वो बड़े वैलिड एमक्यूएम लंदन की तरफ से पेश किए गए थे लंदन हाई कोर्ट में। उसके बाद फिर दूसरी चीज़ों को उस तनाज़ुर में देखा जा सकता है। साकिब भी आपने कीमती वक़्त दिया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।